3 महीने से ये डबल क्रॉस कर रहे थे, समझ रहे हैं? उधर भाजपा से भी बात कर रहे थे, इधर को कांग्रेस के साथ भी मीटिंग में थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था एक था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दे। ऐसे जब स्टेबिलिटी आप में है नहीं, कोई आपका अगर कोई ऐसी चीज हो ना, किसी कभी यूपीए के साथ रहे नहीं, कभी एनडीए के साथ रहे नहीं, 3 बार कला उधर को मार दी, 3 बार इधर को मार दी। नीतीश के जाने से झटका कुछ भी नहीं है। देखो उनपे उनका जो वो है वो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे और उनका विश्वास ना, जनता में विश्वास खो चुके हैं वो, और वो किसी न किसी की पीठ पर बैठ के चल रहे। 20 साल से वो किसी न किसी की पीठ पर बैठ के चल रहे हैं ना, कभी भाजपा की पे चढ़ जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं कांग्रेस की पे, कभी उसकी आरजेडी के। उनका अपना कुछ था नहीं। जब अपना कुछ खत्म हो गया सारा, तो उन्होंने यही रास्ता लिया कि हो सकता है उन्होंने के जो एमपी थे ना, उन्होंने प्रेशर में दे लिया नीतीश कुमार जी को कि या तो आप बीजेपी के संग पैक्ट करो और अदरवाइज आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो वही नहीं है, तो इस वजह से यार 2-3% मान लो इनकी कांच भी है, मान लो 3%, 2% तो ऑलरेडी वो उसको भाजपा में देना ही था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। चौधरी जी फिर से नीतीश कुमार पलट गए हैं, पलटू राम गिरगिट न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। देखो जैसा उनका नेचर है ना ये पहली बार देश में क्या, मुझे तो लग रहा है पूरे वर्ल्ड में पहला ही आदमी ऐसे है जिनका 4 बार इलेक्शन हुआ और 9 बार शपथ ले ली है। समझ रहे हैं? जिनका 4 बार इलेक्शन हुआ है और 9 बार शपथ है मुख्यमंत्री की। खुद ही पलटा इतने मार दिए हैं कि खुद देश की जनता ही नहीं समझ पा रही है कि इन्होंने कितने पलटे मार दिए। देखो जो चीज है ना, आदमी का जो एक नेचर होता है ना, नेचर इनका पहले से ही दिख रहा था, पहले से ही पता था। तभी ये प्रोजेक्ट जो कन्वीनर की बोल रहे थे ना, तो इसी वजह से कांग्रेस ने कन्वीनर नहीं इनको नियुक्त किया कि इनका पता ही नहीं है। 3 महीने से ये डबल क्रॉस कर रहे थे, समझ रहे हैं? उधर भाजपा से भी बात कर रहे थे, इधर को कांग्रेस के साथ भी मीटिंग में थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था एक था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दे। ऐसे जब स्टेबिलिटी आप में है नहीं, कोई आपका अगर कोई ऐसी चीज हो ना, किसी कभी यूपीए के साथ रहे नहीं, कभी एनडीए के साथ रहे नहीं, 3 बार कला उधर को मार दी, 3 बार इधर को मार दी। अब आप देख रहे हो वो 13 करोड़ जो जनता, बिहार की जनता है, उस पर भी शक पैदा हो गया है। अब उसको भी जो लोग हैं कहीं अदर स्टेट में जो जा रहे हैं ना, उनसे भी ये पूछ लेते हैं, भाई एक बात तो बताओ, तो आप भी तो पलटू राम नहीं हो। उनका विश्वास अब बहुत मुश्किल किया जा रहा है। वो उनके ऊपर और उंगली उठवा दिया है इन्होंने। और देश का आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? ऐसे नेता थे ये, वो नेता है समाजवादी। हो सकता है कि गठबंधन से चुनाव, बीजेपी की गठबंधन से चुनाव लड़ने के बाद वो इंडिया गठबंधन में चले आए। नहीं भैया, कुछ भी हो सकता है, इनका पता नहीं है कुछ भी, समझ रहे हैं? ये अपने सीट के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। देखो इन्हें ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। जिस हिसाब से 3-4 बार इधर को कला मार दी, 3-4 बार उधर मार दी, तो इनका कोई विश्वास नहीं। इंडिया कांग्रेस जो है पूरा इंडिया गठबंधन ही हड़पना चाहती थी, इसलिए गए हैं। अरे केसी त्यागी जी, तो एक मिनट सुनो, उनको क्या पता है कि जिस हिसाब से वहाँ इंटरनल की रिपोर्ट आ रही थी, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी ना, बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर भी वो भी थे सारे, लालू यादव जी पर रिपोर्ट आ रही थी कि ये 16-17 सीट जो मांग रहे हैं उनमें से ये 2-3 भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से वहाँ की जनता खपा है। क्योंकि जितनी भी नौकरी 4.5 लाख नौकरी 17 महीने में दे दी, जो 17 साल में नीतीश जी नहीं दे पाए, और वो तेजस्वी ने कर दिया, लेकिन इन पे नहीं हो पा रहा था वो। और जो आरोप लगा रहे नीतीश कुमार कह रहे वो काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तो फिर 4.5 लाख जॉब कहाँ से आ गए? काम ज्यादा कर रहे थे, तभी तो वो भगे कि उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो रही थी, पब्लिक उन पर ज्यादा अवेयर कर रही थी और विश्वास ज्यादा कर रही थी, फेथ ज्यादा हो रहा था। तो इस वजह से तो ये भागे वहां से कि ये तो मुख्यमंत्री बन ही जाएगा अगली बार। और जिस हिसाब से उन्होंने 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दी, इवन हमारे यूपी तक दे दी है, समझ रहे हैं? जो हमारे यूपी के जो कुछ जिले हैं, 10-12 जिले जो बॉर्डर से लगे हुए बिहार से, उनमें बहुत सारे लोगों की लगी है, क्योंकि 10% अदर कोटा होता है ना अदर स्टेट का, तो उसमें यूपी के ही ज्यादा लोग लगे हैं। शिक्षक भी लगे हैं, टीचर भी वो भी लगे हैं, और पुलिस में भी लगे हैं। नीतीश के जाने से नहीं, नीतीश के जाने से झटका कुछ भी नहीं है। देखो उनका जो वो है वो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे, और उनका विश्वास ना, जनता में विश्वास खो चुके हैं वो, और वो किसी ना किसी की पीठ पर बैठ के चल रहे हैं। 20 साल से वो किसी ना किसी की पीठ पर बैठ के चल रहे हैं ना, कभी भाजपा की पे चढ़ जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं कांग्रेस की पे, कभी उसकी आरजेडी के। उनका अपना कुछ था नहीं। जब अपना कुछ खत्म हो गया सारा, तो उन्होंने यही रास्ता लिया कि हो सकता है उन्होंने के जो एमपी थे ना, उन्होंने प्रेशर में दे लिया नीतीश कुमार जी को कि या तो आप बीजेपी के संग पैक्ट करो और अदरवाइज आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो वही नहीं है, तो इस वजह से यार 2-3% मान लो इनकी कांच भी है, मान लो 3%, 2% तो ऑलरेडी वो उसको भाजपा में देना ही था। 1% इनके साथ होगा, वो इधर को चला जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो खेला अब होगा,
जैसे वो है ना हमारी, खेला तो कर गई नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के जैसे साथ। जैसे वो उसकी है रामविलास पासवान जी की जो डबल हो रही है ना पार्टी एलजेपी, अब उसमें से वो लड़का है, उसको मुख्यमंत्री पद के लिए बोला जाएगा, वो आगे जो भी चुनाव होगा उसमें उप मुख्यमंत्री वो बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पद हाँ, चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाएगा और हमारा तेजस्वी यादव वो रहेगा, सीएम पद का कैंडिडेट रहेगा। अब आप देखो धीरे धीरे, अब देखना ना, मांझी जी भी भागेंगे, सब भागेंगे, थोड़ा देखो, वेट करो, बस 15-20 दिन की बात है। इंडिया गठबंधन बेहोश होकर गिर गई है, जिस तरह से उसमें से लोग भाग रहे हैं। अरे भाई एक बात बता, इंडिया उन्होंने बनाई थी, नीतीश कुमार ने अपने साथ ले जा इंडिया को। हमारे तो यूपीए थी पहले से ही जो चलती आ रही, 20 साल से यूपीए नहीं है क्या? एनडीए इनकी थी, हमारा यूपीए। अरे बदला जाएगा क्या? नाम नहीं बदलना, अब नाम जो रख गया है वो ऐड हो रहा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो जो हमारे यूपीए के साथ पार्टनर थे वो हमारे साथ अब भी रिजिड है और वो दृढ़ संकल्प पे थे और वो हमारे साथ ही रहेंगे सदा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नीतीश कुमार जी तो पहले भी कभी नहीं थे, चुनाव में तो कभी हमारे साथ थे ही नहीं ना वो तो उनका कोई वो है नहीं, विश्वास नहीं जनता को। मजबूत रणनीति है इंडिया गठबंधन। हाँ, बहुत मजबूत रणनीति है। एक कैंडिडेट के साथ में कम से कम 400 सीट ऐसी ढूंढी जा रही है जिन पर एक कैंडिडेट के सामने, एनडीए के सामने यूपीए का जो एक कैंडिडेट होगा इंडिया का एक ही कैंडिडेट लड़ाया जाएगा। धीरे धीरे सब जगह बात चल रही है, इनकी तरह व्याकुल कोई नहीं है। अब इनको या तो प्रधानमंत्री बना दो या मैं रहूंगा नहीं, और प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं, सीट शेयरिंग पर सारी चल रही है। देखो वहां भी यूपी में भी चल रही है, वहां भी महाराष्ट्र में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह चल रहा है। और ऐसा नहीं है, वो हमारे पुराने पार्टनर है और उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कांग्रेस की मनमानी की वजह से नीतीश गए हैं। अरे यार क्या मनमानी कर रहे हैं, या तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दो और या फिर मैं जा रहा हूँ, तो ये तो वही बात होगी ना, जब बच्चा जैसे जिद कर लेता है। अब तुम बच्चे वाली जिद तो यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि अभी तुम विश्वास भी जमा नहीं पाए। तुम्हारे जितने भी हमारे पार्टनर थे 28, उनमें तुम घोल मेल नहीं कर पा रहे, अभी मिल नहीं पा रहे हो, और उसके बाद में तुम अपने साथ साथ में दूसरी जगह अपना वो भी कर रहे हो, दूसरे से मीटिंग भी कर रहे हो। इंटरनली 3 महीने से भाजपा के साथ ही मिले हुए थे, वही मीटिंग कर रहे थे। राम भद्राचार्य के राम की शरण में आ गए नीतीश कुमार। हाँ, राम की शरण में कौन नहीं था भैया, नहीं समझते, पहले से नहीं थे कि राम की शरण में, और कौन कण कण में राम है। अगर ये सोच रहे हैं कि राम इनका पेटेंट है, नहीं समझ रहे, वो भगवान सबके हैं और सब ही मानते हैं। और ये इन्होंने जो ये बीज बो रहे हैं ना, ये देखो राजनीति में राम को खींचना ये सही नहीं है। इन्होंने खींचा था, हनुमान जी को खींच लिया था, वहां क्या बोल रहे हैं, वहां कर्नाटक में, हिमाचल में खींचा था ना, इनके साथ क्या दुर्गति हुई है। ये अब के राम और जगा लिए इन्होंने, आप ये नोट करके ले जाना और इस बात को ध्यान रखना। राम को देखना जब ये वोट पड़ेगा ना, देखो 2 बात है, या तो जनता 400 रुपए पार के लिए तैयार है डीजल पेट्रोल लेने को, क्यों रहेगी, क्योंकि अब तक ये 30 लाख करोड़ हर साल ला रहे थे 6-7 साल से। अब अगर 30 लाख करोड़ नहीं आया, अब क्योंकि IMF है जो संस्था है, उन्होंने मना कर दिया कि आगे अब भारत को लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था के 80% 90% तक मोदी जी ले आए। अब अगर लोन नहीं आया 30 लाख करोड़, आप बताओ फिर वो कहाँ से आएगा, ये देश कैसे चलेगा। 30 लाख करोड़ तुम्हारी खाल में से भी निकाल लिया जाएगा, तुम्हारे बालों से भी उधर जो तुम फेवर करते हो ना इस भाजपा का। अब तैयार हो जाओ, अगर भाजपा आई तो 400 पार, और वो मोदी जी जो हिंट देते हैं ना, वो सही हिंट दे रहे हैं कि अगली बार तैयार रहो। श्रीलंका और जैसे पाकिस्तान में 400 पार है ना, ये डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर 2000 के पार, और ये तुम्हें ना खाने को एक एक कण कण के लिए तरसोगे। जो तुम 5 किलो अनाज पे जो वोट दे रहे हो ना, तुम पता 50 किलो से ज्यादा का पैसा लिया जाएगा। योगी जी कह रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे। हाँ ले आओ ना, सीट कोई मना नहीं कर रहा, लो ना, पर इतनी तो एश्योरेंस दे दो, इतना तो बता दो कि तुम करोगे कैसे चुनाव के बाद में। लोन अब तुम्हें मिलना नहीं है, लोन जब तुम लाए थे, अगर उस लोन को तुम्हें 5 साल लोन 150 लाख करोड़ रुपए नहीं मिलता, तो आप बताओ देश की स्थिति क्या होती। और वो क्या किस तुमसे लेगा ना, वो तो पब्लिक से ही लेना है उन्हें, क्योंकि सरकार खुद तो कमाती नहीं। आज से पहले देखो जो सरकारें होती थी ना 20 साल पहले, वो आधा रेवेन्यू खुद जनरेट करती थी, खुद कमाती थी, और आधा उससे टैक्स के रूप में लेती थी जनता से। अब ये 95 पहली सरकार है ऐसी है 10 साल से जो चल रही है, 95% टैक्स से ले रही है और खुद 5% कमा रही है। जो वो भी 5% वो है जो इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट की जितनी भी एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी है PSU है, उनका किराया आ रहा है बस, खुद तो कुछ कर नहीं रहे। खुद तो जहाज बढ़िया ले लिए हैं। 8.5 यात्रा बिहार पहुंच गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिहार पहुंच गई है, बिहार में अपना निकलेगी चलेगी नहीं। इनसे देखो एक बात ये है, देखो अवेयर करना है। और राहुल जी का भी एक इसमें ये है सिस्टम कि उनको भी ना, जो उनके साथ में इधर उधर के जो मुर्गे लग रहे हैं ना, वो भी इससे मिले हुए हैं, समझ रहे हैं।
उसमें भी कांग्रेस में भी ना ये जो आरएसएस ना पैठ कर चुकी है, और जब तक वो नीट एंड क्लियर तब तक नहीं होंगे। देखो उनपे जैसे अब टाइम क्या था, अब उन्होंने पैदल चलने का टाइम था कि साहब अपने लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, कहीं अपनी मीटिंग कर रहे हैं, कहीं रैली कर रहे हैं। देखो लोगों को है क्या क्या इनको अब विश्वास नहीं हो रहा है। कांग्रेस वालों को भी कम से कम ना जो पुराने जो लीडर हैं, 2 4 5 लीडर हैं जो खींचे घूम रहे हैं राहुल जी को, उनको अपना कम से कम इतनी बुद्धि लगानी चाहिए कि आरोप ये लग रहा है इंडिया गेट में न्याय यात्रा के ऊपर कि बंगाल में घुसे तो ममता बगावत कर दी, बिहार में घुसे तो गठबंधन टूट गया। असली पनौती राहुल गांधी जी को बोला जा रहा है। अरे तो देख एक मिनट सुनो ना, उससे पनौती और उसका कुछ नहीं, जो 3 महीने पहले से ही डिसाइड करे बैठे थे तो उसका क्या पनौती है ना, समझ रहे। और इंडिया गठबंधन अरे यार एक बात तो बताओ, हर आदमी को प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया जा सकता है। देश का 90 लाख करोड़ चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है 1 साल में, दे दो उसे लाके, ममता जी दे दो, कल मंच लगवा देंगे। देखो मेन क्या है, जब तुम कुछ किसी को दे नहीं सकते और वहां माहौल क्या बना रखा है। एक बात बताओ, वह चुनाव भी होता है, प्रधानी का भी चुनाव होता है, जो पंचायत के चुनाव होते कितने उसमें मर्डर हुए थे, कितने बम चले थे, कितने सब कुछ हुआ था। कोई भी जाता है, आप जो कोई एजेंसी जाती है उसको पीट देते हो, वो पीट नहीं समझ रहे, वहां कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। क्या इस देश को भी उसी ट्रैक पर चढ़ाना चाहते हैं ममता बनर्जी का ना, नहीं समझ रहे। अब ठीक है, तुमने अपना कास्ट समीकरण बना के या कॉम्बिनेशन बना के तुम बंगाल जीत लिया, ऐसे थोड़ी है हर वक्त थोड़ी किसी का रहेगा, किसी का कोई चीज स्टेबल नहीं है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर अगली बार भाजपा आई तो 400 पार के लिए तैयार रहो।